आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तेरा मेरा का दूसरा नाम संसार है। बहुत ही सरल नाम है। देखिए, इसमें हमने रंगों से कुछ ऐसे इशारे किए हैं, क्योंकि तेरा शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और मेरा को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इनके भी एक अलग भावार्थ है, क्योंकि हम देखिए संसार को रंगीन रंग से दिखाते हैं, क्योंकि संसार में 5 विषय भोगों की रंगीनियां हैं, मेले हैं, आकर्षण है। ये जो आजकल 24/7 का आपको जगह जगह पढ़ने को मिलता है, यानी कि संसार में 24 घंटे विषय भोग उपलब्ध हैं। सातों दिन 24 घंटे, और मनुष्य इसको भोगना चाहता है। लेकिन स्थूल शरीर की तो देखिए एक निश्चित एक स्थूल इंद्रियां हैं, वो थक भी जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य कभी एक विषय भोग को भोगता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर पहले को, फिर चौथे को, कभी पांचवे को। यानी कि उसका जीवन बस यूं ही विषय भोगों की गलियों में उछल कूद करते करते ही बीत जाता है। बीतने का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। अब मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, साधना योनि है, इस पर मनुष्य कोई विचार नहीं करता। ये विचार होता है सतोगुण की अवस्था में। यदि मनुष्य का देखिए सत्संग ही नहीं होता, सतोगुण का संग ही नहीं होता। देखिए, आज हमने नीचे जो एक शब्द लिखा है ना, संसार, इसमें भी हमने देखिए 2 स्थितियां दिखाई है। संसार में आपका महाराज देखिए, ये जो संग है, ये अगर रजोगुण और तमोगुण का ही हो रहा है, तो आपका महाराज जो संसार में सतोगुण की एक न्यूनता बनी रहती है। यही एक जीवन का निचोड़ है। इसलिए मैंने देखिए नीचे जो संसार शब्द में सार शब्द को एक अलग ही सफेद रंग से दर्शाया, ताकि उस संसार के बीच में भी जो एक सार शब्द है, उस पर हम थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। क्योंकि जब तक हम शिक्षा पे एक उसके जो एक निचोड़ है, जब उसका कहते हैं ना कहानी का सार गया, यानी कि ये जीवन का यही एक निचोड़, सार या अनुभव, किसी भी शब्दों से आप अपने जीवन को समझ सकते हो। अक्सर ऐसी स्थितियां देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर मनुष्य को बीते हुए जीवन की जैसी जैसी स्थितियां बीती होती हैं, उन पर वो देखिए थोड़ा लाभ हानि की स्थिति पर थोड़ा आंकलन करता है। कुछ लोगों का ये आंकलन देखिए भौतिक स्तर पर होता है। भौतिक स्तर पर होने का अभिप्राय है कि मनुष्य सोचता है कि मैंने उस समय विशेष में अगर ये निर्णय लिया होता तो आज मेरे पास इतना धन होता। यदि मैंने उस व्यवसाय को शुरू ही नहीं किया होता तो मेरी नुकसान नहीं होता। जब मैंने ये वाली नौकरी छोड़ के वो वाली नौकरी ली होती तो मुझे इतना लाभ होता। ये सभी स्थितियां देखिए एक भौतिक चिंतन की होती है, लाभ आने के स्तर पर होती है, जीवन की एक राजसी स्थितियां ही होती हैं। हालांकि इन राजसी स्थितियों में बनाने में यदि मनुष्य ने एक तामसी स्थितियों का भी सहारा लिया होता है, क्योंकि मैंने देखिए तेरा और मेरा में 2 रंगों का मुख्य रूप से भेद डाला है। ये भेद डालने का मेरा अभिप्राय देखिए, तेरा का अभिप्राय काले रंग का ये तमोगुण की ओर इशारा करता है, क्योंकि तमोगुण अज्ञानता की ओर इशारा करता है। अज्ञानता का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है। और जबकि मेरा का अभिप्राय देखिए, जब हम धर्मानुसार अपने श्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा, अपने प्रयासों द्वारा जो जो भौतिक उपलब्धियां ग्रहण भी कर लेते हैं, प्राप्त भी कर लेते हैं, उसको हमने मेरा शब्द से जोड़ा। अब मेरा में यदि हम छीना झपटी करके भी उस धन पे कहो, उस संपत्तियों पर अपने आप की मोहर लगा देते हैं, यानी कि मेरा तो मेरा है ही है, अब तेरा कभी उस पर हम जब अपना मेरा की ही मोहर लगा देते हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए पाप कर्मों की कहलाती हैं, तामसी कहलाती हैं। आपका मेरा कर्माशय बिगड़ गया होता है, क्योंकि मनुष्य देखिए लाभ के लिए, लोभ के लिए, संग्रह के लिए और महासंग्रह के लिए अपने जीवन में भौतिक उन्नति जितनी भी करता है, इनमें देखिए अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जब हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं,
शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 पुरुषार्थों में एक जो मोक्ष का जो एक पुरुषार्थ है उसको मैं एक लक्ष्य मानकर चलता हूँ, एक मंजिल लेकर चलता हूँ। जबकि आरंभिक स्थितियों में धर्म को प्रथम स्थान पे और अर्थ और काम को, ये देखिए राशि और तामसी स्थितियां होती हैं। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से होता है। और धन किस लिए चाहिए? हम देखिए धन कोई नाश्ते में, दोपहर के भोजन में, रात के भोजन में खाते नहीं है। उस धन से हम देखिए संसारी वस्तुओं को खरीदते हैं, फिर उनका भोग करते हैं। यदि किसी के पास धन नहीं होता तो फिर वो उसकी जो एक राजसी स्थितियां हैं वो थोड़ी कमजोर स्थिति में होती हैं। अक्सर आपने समाज में देखा होगा ना, किसी के देखिए प्रारब्ध में एक अनुकूल स्थितियां कम होती हैं। कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनका देखिए झुग्गी झोपड़ी में जन्म होता है, सड़क के फुटपाथ पे यही जन्म हुआ है और उनका पूरा जीवन ही लगभग एक अभावों में बीतता है, गरीबी की स्थिति में रहते हैं। ऐसे संसार में ही नहीं, देखिए भारत में ही ऐसे कितने लगभग मनुष्य हैं। मैंने तो तकरीबन देखिए 18-20 वर्ष पहले अखबार में ऐसा पढ़ा था कि लगभग 36-37 करोड़ लोग ऐसे उस समय विशेष में थे कि जिनकी कुल संपत्ति 500-700 रुपए ही गिनी जाती है, जिसमें एक देखिए चारपाई, एक पतीला, थोड़ा सा घर का सामान, मतलब एक बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। और ऐसे कितने ही मनुष्य उस स्थिति विशेष में भी थे जिनके पास देखिए करोड़ों की दौलत थी। तो ये एक अनुपात आपको मैं सोचने पे एक बातें करता है। इसका अभिप्राय क्या है? या तो देखिए किसी ने ऐसे ऐसे शुभ कर्म किए, पुरुषार्थ किए, उसके बदले में उसको उसको धन की प्राप्ति हुई। और जब मनुष्य ने देखिए छीना झपटी करते हुए नीतिगत कार्यों से धन को कमाया। अब देखिए ऐसा तो प्रथम दृष्टि में पता नहीं चलता कि मनुष्य ने ये अर्जित धन मेहनत करके कमाया है या भाग्यवश उसको मिला है या उसने छीना झपटी की है। क्योंकि ये वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। अधिकांश मनुष्य जो कलयुग में जन्म ले रहे हैं वो नीचे की जोनियों से क्रमशः उन्नति करते 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 मनुष्य जोनि की प्राप्ति करते। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। अब मनुष्य जोनि में देखिए हम जैसी जैसी स्थितियां बनाकर इस संसार को विदा लेते हैं। विदा का अभिप्राय जब आपकी हमारी मृत्यु होती है तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, यदि हम अनीतिगत कार्यों से, यानी कि हम अपने मेरा पर हम तेरा की मोहर को अपने आप में लगाने लगते हैं, यानी कि अपने धन को अपने प्रयोग के लिए छीना झपटी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, यानी कि छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए किसी भी प्रकार के जो निषेध कर्म है, पाप कर्म है, उससे यदि मनुष्य धन इकट्ठी करता है या संसारी सुख सुविधा का एक संग करता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, ये सभी स्थितियां आपका मेरा पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ती है। और मनुष्य जोनि के मरते समय जैसी जैसी ये संचित कर्मों की स्थितियां होती है, फिर उसके आधार पे फिर हमें अगली जोनि मिलती है। इसका हमने देखिए लगभग 2.5-3 वर्ष पहले एक बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे हमने विस्तार से समझाया था। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि में ही जन्म लेने की इच्छा बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर है, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एक अवसर है। यदि मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता हुआ ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लेता है, इसलिए तो कहा जाता है मनुष्य योनि का जन्म अंतिम जन्म भी बन सकता है और आदि जन्म भी बन सकता है। आदि का अभिप्राय होता है कि वो कारण भी बन सकता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में असंख्य जीव हैं। अब कितने ही देखिए पेड़ पौधे हैं, अब वो पेड़ पौधे से कब उन्नति करते करते कितना जन्म लगेगी, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, कोई ऐसी गिनती नहीं है। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए हमने कहा ना तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अब यदि किसी के देखिए 10% मनुष्य योनि में मरते समय पुण्य कर्म है और 90% पाप कर्म है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए नीचे की जो एक वनस्पति योनियों में जाना पड़ता है। अब उन वनस्पति की योनियों में कितनी बार उन्हीं योनियों में ही जन्म लेना पड़ता है। देखिए क्योंकि वनस्पति की
20 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई है। 9 लाख तरह की जोनियां तो समुद्र के बीच में है, जलीय जीव कहा जाता है। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, ये जो रेंगते हुए आप और हम सब्जियों में फलों में देखते हैं ना, ये उनका विकास है। विकास का अभिप्राय अब वो वनस्पति जोनी से अगली क्लास में आ गई है, वो रेंगते हुए। अब देखिए ना, पेड़ पौधों की तो कितनी ही जड़ें फैली होती है जिनको आप और हम गिन ही नहीं सकते, और रेंगने वालों की तो देखिए टांगों की एक गिनती संभव भी है। अब रेंगते रेंगते फिर वो उड़ने वाले कीट पतंगे बनते हैं, पक्षी बनते हैं, पक्षी से फिर पशु जोनी है। पशु जोनियां देखिए 30 लाख तरह की है, पक्षियों की 10 लाख तरह की है, कीड़े मकोड़ों की 11 लाख तरह की है, और 9 लाख तरह के देखिए हमने जल में जलीय जीव की संख्या बताई। ये 80 लाख प्रकार का आंकड़ा है। और जो 4 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए ऊपर की जोनी है और मनुष्य की जोनी है, ये कुल मिला के 84 लाख प्रकार की जोनी है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। अक्सर मनुष्य देखिए संसार इकट्ठा करने में ही अपना मिला हुआ जीवन बिता देता है। संसार का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है, क्योंकि संसार मरने के बाद के लिए तो आपके मेरे लिए ये शून्य की स्थिति है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मरने के बाद ये जो भौतिक उपलब्धियां, यानी कि संसार जितना भी आपने हमने इकट्ठा किया होता है, भले ही धर्मानुसार भी इकट्ठा किया हो। अब उदाहरण के लिए किसी ने अपना व्यवसाय में देखिए धर्मानुसार, यानी कि सरकारी नीतियों के अनुसार आयकर भी दिया है, हर कानून का पालन करते हुए उसने धन अर्जित किया है, लेकिन वो मरने के बाद जितना भी धन है, भौतिक उपलब्धि है, वो समाप्त समझी जाती है। इसी तरह कोई सरकारी नौकरी में भी है, उसको जितना भी वेतन मिलता रहा है, उस वेतन को बचाकर उसने जितनी भी स्थितियां अपने जीवन में बनाई हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। हालांकि देखिए, जब जब मनुष्य देखिए अपने धर्मानुसार कमाए गए धन से यदि परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है, पुण्य कर्म करता है, तो फिर उसका पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ने से देखिए वो जो पहले के जो पाप कर्म हो चुके होते हैं, उनकी स्थिति को कुछ तालमेल में उन्नति लाता है। क्योंकि संचित कर्मों में जब पाप कर्मों की अधिकता होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर वो नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब जैसे जैसे नीचे की जोनियों से उसके पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि किसी के पुण्य कर्म 10% है, पाप कर्म 90% है। अब वो वनस्पति जोनि में पहुंच के जैसे जैसे उसके वो 90% के पाप कर्म घट घट के, हमने बताया ना, वनस्पति से फिर उसकी विकास होता है कीड़े मकोड़ों में। और यदि अभी उसका कीड़े मकोड़े की एक स्थिति भी नहीं बन पाई, तो उसको वनस्पति जोनियों में ही बार बार घूमना पड़ता है। अब वनस्पति से जैसे ही उसकी उन्नति हो जाती, फिर उसको नीचे वनस्पति जोनि में नहीं जाना पड़ता। हालांकि ऐसा शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से मेरा पढ़ने में नहीं आया, लेकिन कुछ संगतियों के आधार पे ऐसा मैं एक तर्क पूर्वक कहने की स्थिति में आ पाता हूँ। अब जैसे किसी की देखिए पक्षी जोनि में यदि मृत्यु हुई है, अब वो पक्षी जोनि में ही रहेगा। जब अगर उसकी पात्रता बन गई है तो वो पशु जोनि में आ जाएगा, लेकिन वो नीचे वनस्पति की जोनि में नहीं जा सकता। जैसे देखिए कोई चौथी कक्षा में फेल हो गया है, अब फेल होकर वो कहाँ रहता है? चौथी ही कक्षा में रहता है। अब वो उसको पहली कक्षा में तो नहीं भेजा जाता, दूसरी कक्षा में भी नहीं भेजा जाता। यानी कि या तो चौथी कक्षा पास कर जाता है तो 5वीं कक्षा में आ जाता है, अन्यथा वो चौथी कक्षा में ही बना रहता है। इन सभी स्थितियों को हमें भावार्थ रूप में देखिए समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में यदि हम धर्मानुसार जितना भी आय कमाते हैं, यदि हम पुण्य कर्मों में निवेश करते हैं, देखिए एक निवेश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम परोपकार के कार्य पुण्य कर्म करते हैं सात्विक भाव से, यानी कि भविष्य में हमें इसका फल मिले, तो वो उसमें देखिए सकामता बनी रहती है। लेकिन इससे भी आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, वो पाप कर्मों की स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ अपनी स्थिति मजबूत करता है। तो मनुष्य को देखिए सर्वप्रथम अपने मिले हुए जीवन में जितना संभव हो परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार के कार्य करते रहने से आपके हमारे छीनने के भाव कमजोर होते हैं। मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरियों से दूर रहने लगता है, और कहीं ना कहीं परमात्मा की सुमुखता उसकी बढ़ने लगती है। आध्यात्मिक यात्रा होने की दिशा में उसकी एक नींव तैयार होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को देखिए कम से कम रजोगुण में ही रहना चाहिए, यदि वो सतोगुण में नहीं भी पहुंच पाता। इसलिए तो शास्त्रों में हालांकि कर्म कांड रखे गए हैं, विभिन्न प्रकार के ये कथा कहानियां पर्व द्वारा मनुष्य को रजोगुण से सतोगुण की ओर जाने की एक
प्रेरणा दी जाती है कि वो रजोगुण में अधिक समय तक रुके नहीं, क्योंकि रुकेगा तो फिर वो कब तमोगुण में गिरेगा मनुष्य को पता नहीं चलता। अक्सर आपने देखा होगा, जब जब आप और हम देखिए गाड़ी तेज चलाते हैं तो हम अपने ब्रेक पे अपना ध्यान बनाए रखते हैं कि कब हमें रुकना पड़े, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कब वो तीव्र गति से चलते हुए, यानी कि कब आपके मेरे रजोगुणी भोग, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है, रफ्तार से जोड़ा जाता है, और कब वो रफ्तार कहो अमर्यादित हो जाएगी तो फिर वो तमोगुण में गिराती है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए दुखों से है। इसी तरह जब जब आपकी मेरी गाड़ी कहो, स्कूटर को, वो अनियमित हो जाता है, ब्रेक लगती नहीं है तो दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं का अभिप्राय देखिए तामसिक कर्मों से लगा सकते हो, दुखों से भी लगा सकते हो। अब दुर्घटना होने के बाद आपको हमें कोई खुशी तो होती नहीं, कहीं ना कहीं चोटें आती हैं और मृत्यु तक भी हो जाती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि रजोगुण को हमें सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना ही होता है। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम अपने हाथ में रखे यही एक उपदेश दिया है कि रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सतोगुण की लगाम को हो, ब्रेक को आवश्यक है। इसलिए तो ये कर्म कांड रचेंगे ताकि मनुष्य सतोगुण में जाए, वहां रुके, रुकने के बाद उसका विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने का एक लक्ष्य बने। अन्यथा यदि मनुष्य सतोगुण में जाता है मेहमान बन के, जैसे मेहमान ब्याह शादियों में जाते हैं और वहां खा पी के एक लिफाफा दे के वापिस आ जाते हैं, ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए ये धार्मिक कर्म कांड आते हैं, हम उनको मन से कभी कभी बेमन से करते हुए दिखाई देते हैं, फिर अपने दुनिया में लौट आते हैं। दुनिया क्या है? ये आपकी रजोगुनी दुनिया है, संसार है, संसार में हम लौट आते, और ये सारा का सारा संसार देखिए राजसी और तामसी ही कहा जाता है। जब जब इसमें देखिए सतोगुण की लगाम नहीं होती तो आपका हमारा संसार बिगड़ता है। बिगड़ने का अभिप्राय है कि हम मेरा पर तो अपनी मोहर लगाते ही हैं, हम तेरा पर भी अपने ही मोहर लगाना आरंभ कर देते हैं, यानी कि हम छल कपट ठगी करते हुए आप में हमें भोग विषयों की एक लालसा बढ़ने लगती है। और यदि मनुष्य देखिए धर्मानुसार केवल अपना अपने लिए सोचता है, धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि धर्म की लगाम द्वारा अर्थ और काम को सीमा में रखता है, भले ही उसकी देखिए मृत्यु के बाद ये भौतिक उपलब्धियां बेकार चली जाती हैं, लेकिन उसमें कहीं भी पाप कर्मों का कर्माशय में वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब जब हम अपना मेरा करने के चक्कर में हम अपना तेरा को भी अच्छाते हैं, तेरा का विपर्य हम छल कपट ठगियां करते हैं, तमोगुण का संग करते हैं, तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से आपके बारे देखिए अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि हम अपने जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करते रहते हैं, इसका मनुष्य को रजोगुण की स्थिति में बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि सतोगुण की न्यूनता है। सतोगुण की न्यूनता का अभिप्राय सत्संग का अभाव है, परमात्मा की सम्मुखता नहीं है। जब सतोगुण का ही अभाव है तो परमात्मा की सम्मुखता का तो देखिए प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता तो तभी बन पाती है जब हम सर्वप्रथम सतोगुण में स्थित होते हैं। तब सतोगुण में स्थित होते हुए हमें विशुद्ध सतोगुण क्या एक सम्मुखता बनने लगती है। जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में पास करना होता है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट ही देखिए सत्संग लगा लो, सतोगुण की एक संग कह लो, यानी कि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, सतोगुण की स्थिति मजबूत करनी होगी। जैसे हम आईएएस की परीक्षा में तभी बैठ पाते हैं जब हम प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करते हैं। इनके देखिए भावार्थ को समझते हुए हमें इन गुणों की महत्ता को एक समझना होगा, हमें रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि रजोगुण की मर्यादा रखने से ही हम देखिए तमोगुण यानी कि तेरा के प्रभाव से बच सकते हैं। अन्यथा देखिए आज 2 देशों में जो लड़ाई हुई है उसका कारण क्या है? मेरा देश, मेरी जगह। ये लड़ाई का कारण ही क्या है? ये सीमा है, पृथ्वी तत्व है। इसी तरह संसार में भी जो छल कपट ठगी हेरा फेरी किस कारण होती है? कि हम अपने मन के अंदर लाभ की इच्छा से फिर आगे बढ़ते हुए लोभ की इच्छा बना लेते हैं। लोभ से फिर हम संग्रह में आ जाते हैं कि और धन जोड़ो, 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं। तब तक तो देखिए धर्म बना रहता है। जब मनुष्य 40 के 4000 बनाता है, 4000 के 4 लाख बनाता है, 4 करोड़ बनाता है, तो फिर मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्यों के
कितना अधिक गिरता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि बोध करवाने वाला तो देखिए प्रकृति का सत्वगुण है। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाने के लिए ये जो तेरा मेरा जो एक संसार है, इस संसार से ऊपर उठते हुए, यानी कि हमें शिक्षा लेते हुए, इसलिए तो मैंने देखिए संसार के साथ जो सार शब्द है, यानी कि जीवन का एक निचोड़ है, या आपका हमारा जो एक जीवन का अंत है, उसके सार को हमें समझते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी विषय भोगों का संग करते हैं, वो अंतोगत्वा आपको मैं देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग ग्रस्त करते हैं। आपके मन में भी देखिए दूषित विचार लाते हैं। फिर वैसे वैसा ही आपका हमारा कर्माशय संस्कार बनते हैं। फिर संस्कारों से पुनः मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, फिर नए कर्म होते हैं, नए भोग होते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों का हम देखिए जो प्रतिदिन भी पहले चर्चा करते हैं, इसका हमें एक पीछे का कारण समझना होगा। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन को रजोगुण मर्यादा में रखते हुए सत्वगुण का संग करना होगा, सत्संग करते रहना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही फिर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छा जब निरंतर बनी रहती है तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। परमात्मा का ध्यान लगाते लगाते अपने कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगता है। शुभ संस्कार बनते बनते जो पहले के अशुभ संस्कार होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार होते हैं उनमें मजबूती आने लगती है, उनमें विस्तार होने लगता है। कुल मिलाकर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिल जाती है, एक गति मिल जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन का निचोड़ समझिए, सार समझिए और परमात्मा से जुड़ने का मन बनाइए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न शिकायत भी लिख सकते हो। और चर्चा विशेष से यदि आपको कुछ प्रेरणा मिल रही हो, आपको सुनी हुई वीडियो अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुण का विस्तार करने के लिए, सात्विक वातावरण बनाए रखने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक अनुपात में शेयर करें, ताकि अन्य मनुष्यों का भी परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव उमड़े और हम अपने तेरा की जो एक स्थिति से बाहर निकले, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं उत्पन्न हो, समाज में संघर्ष की भावनाएं नहीं आए, समाज में सभी मनुष्यों के बीच में एक भाईचारा बना रहे। यानी ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए आप सभी भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।